बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मौजूदा अवाम इनकी आज की कारकर्दगी का पूछ लीजिए कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो पिछले 11 महीने में आपने किया उसका कोई जवाब दो। लेकिन ये पिछला बयानिया थोड़ा ताज़ा करने में, वो कहते हैं ना, वो तरोका देना, छिड़काव करके ना उसको ज़रा थोड़ा ताज़ा दम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला हदफ अब इनका बन चुका है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, अब अगला हदफ वो है। और इसी सिलसिले में कल मरियम बीबी ने फैसलाबाद में खिताब कर दिया। और वो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून में मेरा सपोर्टर है मरियम नवाज़। जब बोलती हैं, जब कहती हैं, फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है। अभी मैं आपके सामने साबित करूँगा एविडेंस के साथ कि मरियम बीबी कह के फंस गई हैं और बुरे तरीके से फंस गई हैं। अच्छा, पहले जस्टिस साकिब निसार साहब को, रेगेदा जी, उनका थोड़ा टाइम खत्म हुआ। मज़ार अली नकवी साहब, क्योंकि पूरे पनामा के बेंच को बेसिकली उन्होंने कि मेरे अब्बा को निकाला क्यों ना। तो हालांकि साकिब निसार साहब पनामा बेंच का हिस्सा नहीं थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो बहरहाल फिर उसके बाद मज़ाहिर नकवी साहब की बारी आ गई। हालांकि वो पनामा के उसमें थे भी नहीं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के कुछ ज़ख्म हैं इनको मज़ाहिर अली अकबर साहब के हवाले से कि उन्होंने कुछ इनके खिलाफ फैसले दिए थे। उसके बाद सबसे बड़ी बात, मौजूदा जो सुओ मोटो हुआ इलेक्शन की डेट के हवाले से, उस पर मज़ाहिर अली अकबर और एजाज़ जस्टिस एजाज साहब, इन दोनों के नोट के ऊपर ही हुआ ना सुओ मोटो, तो उसका भी बड़ा था। तो अब मज़ाहिर अली अकबर साहब को हवाले से तो खैर अब उन्होंने काफ़ी देर थोड़ा थक भी गए हैं, मगर अब मुख्तलिफ बार कौंसल के ज़रिए करा जा रहा है। तो उसके बाद फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब को भी इन्होंने काफ़ी निशाना बनाया। तो अब ना आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से एक नया मास खोलने की कोशिश की है, कि वो मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि फंस गए हैं बेचारे। ये इल्ज़ाम ये है कि जस्टिस खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उनके अपने टेन्योर में, उन्हें अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने टेन्योर एज अ चीफ जस्टिस जब वो थे तो उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी। और मतलब उन्होंने ये कहा कि वो जो उम्र की हद है ना 60 साल, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। उसके लिए जारी बात है, पार्लियामेंट से एक बिल पास होना था। तो मरियम भी कहती है कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी और उस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे, सज़ा हो चुकी थी, नवाज शरीफ जेल में थे, यह सज़ा हो रही थी, जेल के अंदर बहरहाल चले गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। नवाज शरीफ जेल में थे और एक्सटेंशन के लिए 7 साल की उम्र की जो लिमिट थी ना, उसको बढ़ाना था। ये मरियम बीबी आसिफ सईद खोसा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और कह रही हैं कि ज़रूरी था इसके लिए कानून में तरमीम की जाए पार्लियामेंट के ज़रिए। मरियम बीबी कह रही हैं कि एक वफ्द भेजा गया नवाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात करने के लिए, और नवाज शरीफ साहब को जेल में ये ऑफ़र दी गई कि अगर वो एक्सटेंशन की उम्र यानी एज की उम्र बढ़ा दें तो नवाज शरीफ साहब के साथ डील हो जाएगी और फिर उनकी सजाएं माफ़ कर दी जाएगी। अच्छा, मरियम बीबी कहती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब मरियम बीबी ने ये पेंडोरा बॉक्स खोला है और वो खुद ही फंस गई। और फंसने की वजह यह है कि जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि मरियम बीबी मुस्लिम लीग नून में मेरा खिलाड़ी है और मुझे हमेशा वो फ़ायदा दे देती। हुआ क्या जी, मरियम बीबी समझिए कि बोलने में क्या हर्ज है। इनके अपने इत्तेहादी हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, जी हाँ, सीनियर कानूनदान है, सेनेटर भी हैं और जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है। और वो कह रहे हैं, तस्दीक की उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल मैं सेनेटर था और पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर जस्टिस खोसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए तरमीम आई थी। और वो इस बात की तस्दीक करें कि वो जो तरमीम थी ना, वो नून लीग के दोस्तों की तरफ से आई थी। मरियम बीबी का झूठ कि नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था, वो तो वैसे ही झूठ था कि कोई ऑफर गई हो नहीं, उन्होंने कहा इनकार कर दिया था। खुद कह रहे हैं कामरान मुर्तज़ा सेनेटर, इनके इत्तेहादी, कि बिल्कुल तरमीम आई थी और वो नून लीग के दोस्तों की तरफ से आई थी। मरियम बीबी ये कह के फंस गई हैं। फंसी कैसे हैं जी, अब ये मामला इनके ऊपर आ गया कि इन्होंने जजेस को रिश्वत देने की कोशिश की थी, ब्राइब करने की कोशिश की थी कि आपकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर देते हैं अगर आप नवाज शरीफ के केसेस माफ करते हैं। चाहे तो इतने बड़े जुमले पे अदालत बहुत बड़ा नोटिस ले सकती है अगर लेना चाहे तो, लेकिन मेरा भी सोशल मीडिया ने तो नोटिस ले लिया इनका और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका नोटिस लिया हुआ है, ठीक है। और खोसा साहब जिंदा भी हैं और उनसे बात की जा सकती है, उनसे पूछा जा सकता है, अगर वो चाहें तो वो भी इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने कोई टीम भेजी थी कि इनकी कोई टीम उनके पास आई थी कि नवाज शरीफ के केसेस माफ़ करा दो, आपकी एज के में थोड़ी तौसी करके आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए मजीद एक्सटेंशन दे देते हैं। वो उनसे कहते हैं ना
ये खेल और ये खेल का मैदान, तो पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा जी, जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, नाम इदारों के लिए इसलिए मैं भी लेता हूं। जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है जी कि ISI और IB का नाम उन्होंने टिकर में चलाया। बाकायदा जियो ने ISI और IB का नाम टिकर में चलाया। उन्होंने कहा दोनों इदारों ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में बताया, दोनों इदारों ने, कि इलेक्शन नहीं कराए। IB ने और ISI ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी है कि इलेक्शन नहीं कराएं, पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं कराएं, क्योंकि इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं पर जान का खतरा है, ना कराई जाए। अच्छा जी, एक जुमला राना साहब कुछ दिन पहले भी कह गए थे, वही इन एजेंसीज ने बकौल जियो के, उन्होंने कहा है कि अगर एक जमात इलेक्शन जीत गई तो दूसरी जमात इलेक्शन के नताइज नहीं मानेगी पंजाब और KPK में, जिससे मुल्क में खाना जंगी का खतरा भी है। ये भी एजेंसीज IB और ISI ने कहा है, इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी है, और इनकी राय की बहुत अहमियत है, ये मैं आपको बता दूं, बहुत अहमियत है। अब इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को तो खैर गवर्नर को तलब किया हुआ है कि जी हमसे मुशावरत कर लें, ये सब कर लें, लेकिन बहरहाल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इलेक्शन से भागने के लिए, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। और इसी तरह मैंने आपको कर दिया। अब मैंने याद है किंग्स पार्टी की बात की थी कि PTI का वोट बैंक तोड़ने के लिए किंग्स पार्टी बनाई जाएगी, उसमें थोड़ी तरमीम कर दी है बनाने वालों ने। तरमीम यह कि कोई नई किंग्स पार्टी नहीं बन रही, जो पिछली किंग्स पार्टी है ना, उसी में थोड़ी तब्दीली की जा रही है, पुरानी वाली में। वो क्या है जी, परवेज इलाही साहब के जाने के बाद मुस्लिम लीग काफ में जो ताकत और सकत और जान रहेगी ना, चौधरी शुजात वाली मुस्लिम लीग काफ के अंदर, उसके अंदर नई इंडक्टमेंट करवाई जाएगी, और इस सिलसिले में किंग्स पार्टी पुरानी वाली दोबारा बहाल की जाएगी। चौधरी सरवर साहब मेरे ख्याल संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार करें चौधरी शुजात के साथ, और ज्वाइनिंग देने लगे हैं जी। और ख़बरें जहांगीर तरीन की भी हैं, ख़बरें अलीम खान साहब की भी है, तो और बाद में मज़ीद लोग भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, जो पुराने नाराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको वो शामिल किए जाएंगे। और इनका काम ये होगा कि इलेक्शन के अंदर PTI का वोट बैंक तोड़े, उनको डैमेज करे, और इसके अलावा इनका कोई कैंडिडेट जीत तो सकता नहीं, लेकिन डैमेज करने का वो प्लान है। तो किंग्स पार्टी नई नहीं बन रही, पुरानी पार्टी को दोबारा एनर्जी देके PTI की नाराज़ अरकान को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। तो ये खबर तो मैंने आपको दी। अब ज़रा थोड़ा ज़िले शाह का भी फॉलोअप दे दें आपको जी। आज खान साहब ने बाकायदा साले सवाब के लिए तमाम वर्कर्स को बुला लिया जी, ज़मान पार्क में कुरान ख़वानी में खड़ाई है तो सब होगी, इजहार यकजहती होगा और इसके लिए सब इकट्ठे होंगे। हिरासती तशद्दुद में के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई जाएगी। ज़िले शाह इस्तारा बन चुका जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसको बाकायदा इन्होंने लेके आगे चलना है। ज़िले शाह के वालिद से मुतल्लिक़ ये कहा गया था कि जी उन्हें गायब कर दिया गया। रात में उनकी एक वीडियो सामने आ गई जी शाम के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं बनाना चाहता, मैं स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा था कि मैंने दरख्वास्त में दे दिया था कि IG DIG और ये तमाम अफराद इसके अंदर शामिल हो, मेरे बेटा का कत्ल हुआ हुआ है जी, तशद्दुद के अंदर मरा। उन्होंने कहा मैंने देखा ही नहीं है और मैंने अल्लाह को जान देनी है, तो मैं नहीं किसी का नाम दे के वो नहीं कर सकता, ये तो उन्होंने कह दिया। PTI क्लेम करी कि उनके वालिद के ऊपर दबाव होता है, जिसकी बिना पर क्योंकि सुबह ही फवाद चौधरी कहते हैं उनके वालिद को गायब कर दिया गया, अगवा कर दिया गया और अपनी मर्जी से कोई बयान और स्टेटमेंट दिया कि शाम को ऐसा ही हुआ, उनके वालिद ने जो कहा, ठीक है जी। लेकिन PTI क्लेम करी कि उनको दबाव डाला गया। अच्छा, दरख्वास्त में वालिद साहब ने एक दिन पहले सबके नाम भी दिए थे और वो कहते हैं मैं ऐसा स्टेट ऑफ माइंड में था। बहरहाल अब ज़िले शाह की हलाकत को, उसके जाँ बहक होने को, उसको हादसे की शक्ल देने की पूरी कोशिश की जा रही है। मीडिया पूरी खबरें प्लान कर दी गई हैं जी। उमर और जहांजेब नाम के 2 बंदों को गिरफ्तारी के हवाले से इतला है कि जिनको गिरफ्तार कर लिया गया उन्हीं को विटनेस बना दिया गया है कि शेरपाव ब्रिज के पास ये एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, यानी कैंट के करीब ये कोई रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें ज़िले शाह साहब जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, सारी बात मान लेते हैं, डॉक्टर का क्या करूँ, डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या करें, उनके उस बयान का क्या करें कि उनके सर पे चोट है, उनके उस बयान का क्या करें कि उनके लबलबा फट गया है, उनके उस बयान का क्या करें कि जिगर के पास, उनके उस बयान का क्या करें कि उनको टॉर्चर करके मारा गया है, उनके मरने की वजह तशद्दुद है। ये मेरा आपके सामने सवाल है। फीडबैक में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।